चलिए, तो बेटा पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आज से ना आपकी फेयर कॉपी भी बनाना है, ठीक है। मैथ्स की फेयर कॉपी, आप मैथ्स की फेयर कॉपी में आप लोगों को ये राइट करना है, ठीक है। क्या राइट करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले ये वाली जो टेबल है ना, ये आपको आपकी फेयर कॉपी में बनाना है और इसको पूरा फिलअप भी करना है, ठीक है। पहला वर्क समझ में आया बेटा। फिर जब ये वाला क्वेश्चन हो जाए ना, तो उसके बाद बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी भी आप लोगों को करना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, है ना। डी में तो कुछ नहीं करना है, बस इसको रीड करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर डी, ये आपको, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर डी है ये सिर्फ आपको रीड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ई दिख रहा है ना, ये आप लोगों को कॉपी में करना है, ओके। इसको पूरा आपको कंप्लीट करना है कॉपी में, ओके। सभी को समझ में आ गया? किसे किसे समझ में आ गया हैंड्स अप करके बता दीजिए मुझे पास। ओके बेटा, मीन्स आज आपको क्वेश्चन नंबर ई तक के क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में कर लेना है। देखिए वन, ये वाला बेटा नहीं करना है, ठीक है। ये जो येलो बॉक्स है ना जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ, ये नहीं करना है आपको। फिर 2, 3 एंड 4, टोटल मैंने बेटा आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ओके। ओके चलिए, तो अब हम लोग आगे वाला बेटा, आज से हम लोग ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका चैप्टर 2 है, ओके। हाँ मयूर, 2 सेकंड बेटा। सर हाँ मयूर, आंसर भी करना है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन के ना आंसर भी आपको फेयर कॉपी में लिखना है और बुक में भी करना है, ठीक है। सर यस सर, हाँ ये क्विक चेक लिखा है, ये वाले भी लिखना है फेयर कॉपी नहीं, में? ये नहीं करना है। जो जो मैंने बताया ना सिर्फ वही करना है। जिसपे लिखा हुआ है ना ए बी सी और डी वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ई वाला करना है। हाँ बेटा, इस कॉपी में लिखना है। ऐसी कॉपी होगी आप लोगों के पास अरिथमेटिक की, जो है ना ऐसे हॉरिजॉन्टली खुलती है। ओके चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मयूर, ओके मयूर, ठीक। अभी सबसे अच्छा बिहेवियर मयूर का लगता है मुझे क्लास में, तो सब लोग है ना अच्छे से बिहेव करिए, ओके। चलिए, आज से बेटा हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, उसका नाम है बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। क्या है बेटा? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अब बेटा डिजिट्स क्या होती है वो समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा ना बेटा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, बेटा ये सब क्या है? डिजिट्स हैं। क्या है? डिजिट्स। और ये सब नंबर भी है। अब नंबर डिजिट्स, थोड़ा कंफ्यूजन सा होगा कि आपको नंबर भी है डिजिट्स भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 और 2, बेटा ये क्या लिखा है मैंने? 12 लिखा है ना बेटा। पीतम, आपने हैंड रेज किया है।
गीतम कुछ डाउट है क्या? मेरे पास बुक नहीं है। क्या नहीं है बेटा आपके पास? बुक नहीं है तो बुक परचेज कीजिए, कोई इसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी होगा। क्या नहीं है? बुक नहीं है बेटा बुक नहीं है तो बुक परचेज कीजिए शॉप से, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बुक आपको परचेज करना पड़ेगा। यस सर। हाँ चलिए आगे देखते हैं बेटा हम लोग। अब जैसे मैंने लिखा 12, तो बेटा 12 पूरा क्या है? एक नंबर है। ये क्या है बेटा? 12 पूरा एक क्या है बेटा? एक नंबर है। हाँ नंबर। ठीक है, मतलब इस 12 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक नंबर है। बट बेटा मैं आपसे पूछूं कि जो 12 है, 12 में कितनी डिजिट्स हैं? तो आप क्या आंसर करेंगे? इसका जो 12 है ना, 12 के पास 2 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स है बेटा? 2 डिजिट्स हैं। कौन कौन सी डिजिट्स हैं? एक तो है बेटा 1 और एक तो क्या है? 2। समझ में आया? मतलब अगर हम इन दोनों डिजिट्स को बेटा ठीक है, इन दोनों डिजिट्स को जब हम लोग मिला दे तो कौन सा नंबर बनता है बेटा? तो बनता है 12। ठीक है बेटा, समझ में आई इतनी बात? है ना? तो अब देखिए ये जो 1 2 3 4, अब इनमें तो कितना डिजिट है बेटा? एक ही डिजिट है, तो इन्हीं को हम लोग नंबर भी बोलेंगे और डिजिट भी बोलेंगे। लेकिन बेटा मैं आपसे कोई ऐसे नंबर को पूछूं जिसके पास एक से ज्यादा डिजिट हो, जैसे मैंने पूछा आपसे 12, तो बेटा ये 12 क्या है? ये नंबर है, और 1 और 2 इसके क्या है बेटा? डिजिट्स हैं। क्या है? ठीक है, हाँ समझ में आया बेटा? आ गया। ओके चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तो देखिए इसमें डिजिट्स का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा? प्लेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लेस की। तो देखिए एक क्या होता है बेटा? एक होता है नंबर सिस्टम की फैमिली। क्या होती है? नंबर्स जो होता है ना उनकी फैमिली होती है। जैसे हम लोगों की फैमिली होती है ना, जैसे आपकी फैमिली में होंगे आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके दादा, आपकी दादी, है ना? तो वैसे ही जो नंबर्स होता है ना बेटा, नंबर्स की भी फैमिली है। तो हम लोग क्या देखेंगे? नंबर्स की फैमिली को देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले नंबर्स की फैमिली को मैं बताता हूँ कि नंबर्स की कितनी फैमिली होती है ना? तो अभी हम लोग बेटा है ना नंबर्स की 2 फैमिलीज को देखेंगे। कितनी फैमिलीज को देखेंगे बेटा? 2 फैमिलीज को। ओके, देखिए 2 फैमिलीज होती हैं जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ और उनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। 2 सेकंड बेटा। पहली जो फैमिली होती है ना उसका नाम है वंस। अरे जैसे हमारी फैमिली होती है ना, जैसे हमारी फैमिली में जैसे मान लीजिए बेटा आप लोगों की फैमिली में जैसे मयूर का सरनेम में अस्टोलिया, है ना? हम लोग बोलते हैं जैसे अब मुझे मयूर की फैमिली ठीक है, समझ में आया? जैसे फैमिली के बच्चे नेम क्या है, तो मुझे उसके सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाना है, तो मैं कहूंगा के सारे मेंबर्स आगे। समझा? इस तरीके से बेटा होता है। वंस की फैमिली है, ये उसका सरनेम है। और देखो वंस की फैमिली में कौन कौन रहता है? तो वंस की फैमिली में एक तो रहता है बेटा वंस खुद। ठीक है, वंस के बाद बेटा एक रहता है टेंस। ओके, फिर एक नंबर रहता है बेटा
100। ये 3 लोग हैं जो किसकी फैमिली में रहते हैं बेटा, वंस की फैमिली में। ठीक है बेटा, तो ये 3 लोग किसकी फैमिली में रहते हैं, वंस की फैमिली। अब क्या होता है बेटा, वंस की फैमिली के बाद जो फैमिली आती है ना, उसका नाम है बेटा 1000, है ना। ये किसकी फैमिली है बेटा, 1000 की फैमिली है। और 1000 की जो फैमिली है ना बेटा, उसमें 2 लोग रहते हैं। ठीक है, कितने लोग रहते हैं, शो विद, कितने लोग रहते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। हाँ, 2 मेंबर्स हैं, है ना। तो 1000 की फैमिली है, उसके अंदर 2 मेंबर्स है। एक तो है बेटा 1000, ओके, और एक मेंबर है बेटा 10,000। अब ये सब क्या है, ये सब बेटा नाम है। जैसे आपकी फैमिली में नाम होता है ना, आपके पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, वैसे इन लोगों की फैमिली में भी इनका नाम है ये। ओके, मैं रख दूंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए तो देखिए, ये पूरा इनका ओके। ओके बेटा, अब देखिए ये क्या होता है, ये पूरी एक फैमिली है ना। ये पूरी एक फैमिली है, और ये पूरी भी क्या है बेटा, एक फैमिली है। और ये क्या है बेटा, इनके मेंबर्स है, क्या है, मतलब फैमिली में जो लोग रहते हैं ना वो है। ओके, और इसके अंदर कितने लोग रहते हैं बेटा, इस फैमिली के अंदर 3 पीपल्स, मतलब 3 मेंबर्स रहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए मैंने टेबल बना दिया अच्छे से। ओके, तो एक सेकेंड बेटा। ठीक है, तो अब ये तो क्या हो गई बेटा, 2 फैमिलीज हो गई। देखिए एक कौन सी फैमिली है बेटा, वंस की, और एक 1000 की। तो वंस की फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं बेटा, रेज योर हैंड एंड टेल मी। 3 मेंबर्स बेटा, वंस की फैमिली। देखिए वंस की फैमिली दिख रही है, वंस की ये वाली फैमिली है। देखिए मैं कलर भी कर देता हूँ उस पर, तो आप लोगों को अच्छा भी दिखेगा। देखिए बेटा, वंस की फैमिली में कितने लोग रहते हैं बेटा, एक तो वंस रहता है, एक टेंस रहता है, और एक कौन रहता है बेटा, 100 रहता है। और फिर बेटा ये वाली किसकी फैमिली है, ये वाली बेटा है 1000 की फैमिली। ओके, और जो 1000 की फैमिली है ना, उसमें भी कौन कौन रहता है, एक तो 1000 रहता है और एक तो 10,000 रहता है। ओके बेटा, अब एक और बात बेटा, अब जो आपको दूसरी चीज लर्न करनी है ना, है ना। अब जैसे फैमिली में हम लोग के पास क्या होता है बेटा, सबके पास जॉब्स होती है ना, मतलब सबके कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट है, तो आपका काम क्या होता है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। फिर आपके पापा वर्क पे जाते हैं, है ना। तो इन लोगों के पास भी बेटा क्या होता है, कुछ काम होता है। इन लोगों के पास क्या काम होता है बेटा, इन लोगों के पास काम होता है कि इन्हें अपने पास जीरो रखना होता है। क्या रखना होता है बेटा, जीरो। हमने जीरो पढ़ा था ना, वो पैरेट वाले एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। हाँ, पे कितने पैरेट बचे थे बेटा, 0। ओके, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ किस नंबर के पास कितने जीरो। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा कि वंस की। जो वंस होता है ना बेटा, ये क्या है, सबसे छोटा मेंबर है फैमिली का। तो ये ना सबसे छोटा है, तो इसके पास कुछ, है ना, इसके नहीं लगा दिया बेटा, क्रॉस लगा दिया।
ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक क्रॉस लगा दिया, क्योंकि वंस है ना सबसे छोटा मेंबर है और उसके पास एक भी जीरो नहीं होता है। ठीक है। और बेटा जो टेंस है ना, टेंस के पास 10 होता है। कितना जीरो होता है बेटा? शो विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, फिंगर से शो करिए। हाँ, 10 होता है। ओके। उसके बाद बेटा जो 100 होता है ना, 100 के पास कितने जीरोस होते हैं बेटा? आप लोगों ने 100 रुपीज का नोट देखा है ना? किसने किसने देखा है? हैंड रेस करके बताइए मुझे। 100 रुपीज का नोट देखा है ना? अच्छा मुझे बताइए उस पर कितने जीरो होते हैं? 10 होता है या 20 होते हैं? 2 होते हैं, है ना। तो ये जो 100 लिखा है ना, ये वही वाला है 100। तो इसके पास कितने जीरोस होते हैं बेटा? 2 ओके। देन आफ्टर बेटा जो 1000 होता है ना, 1000 के पास होते हैं बेटा 3 कितने जीरोस होते हैं? फिंगर से शो करिए। 3 ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बेटा जो 10,000 होता है ना, उसके पास 4 होते हैं। कितने जीरोस होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ओके। अब थोड़ा मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैं ऐसे जीरो भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को लर्न भी रहे, है ना। इसके पास बेटा कितना जीरो होते हैं? इसके पास होते हैं 10। ठीक है। इसके पास होता है बेटा 10, है ना। नेक्स्ट इसके पास होते हैं बेटा 2 कितने जीरोस होते हैं बेटा? 2। ठीक है। देन आफ्टर बेटा जो 1000 होता है ना, इसके पास 3 होते हैं। ओके। फिर जो 10,000 होता है ना बेटा, उसके पास 4 होते हैं। ओके। तो ये आप लोगों को ये भी क्या करना है बेटा? लर्न रखना है। मीन्स आप लोगों को ये बात भी याद रखना है बेटा। ओके। तो ये भी लर्न रखिएगा। ये वाला जो कॉलम है बेटा, ये क्या बता रहा है, ये मैं लिख देता हूँ आपको, है ना। ये क्या बता रहा है बेटा? ये आपको बता रहा है ना। इसमें आपको बताया गया है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा। अब पता है आपका एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है बेटा? आपका होमवर्क ये है कि अब मैं आपसे कल पूछूंगा कि बेटा नंबर्स की फैमिली के बारे में बताइए। किसकी फैमिली के बारे में बताना है बेटा? नंबर्स फैमिली, है ना। नंबर्स की फैमिली के बारे में बताना है। तो आप लोग मुझे कैसे बताएंगे कि सर नंबर्स की जो फैमिली है ना, तो नंबर्स की 2 फैमिली मैं जानता हूँ, है ना। आपको ऐसे शो करना है कि नंबर्स की 2 फैमिली को मैं जानता हूँ। एक का नाम वंस है और एक का नाम टेंस है। जो वंस वाली फैमिली है ना सर, उसके पास 3 मेंबर्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक तो वंस, एक टेंस और एक हंड्रेड्स। उसके बाद जो दूसरी वाली फैमिली है जिसका नाम है बेटा, क्या नाम है? 1000 वाली फैमिली। 1000 वाली फैमिली में 2 मेंबर्स होते हैं, एक 1000 और सेकेंड वन है बेटा 10,000। समझ में आया? उसके बाद जो वंस वाली फैमिली में जो सबसे छोटा मेंबर है वंस, उसके पास एक भी जीरो नहीं होता है। और जो टेंस होता है ना, उसके पास 10 होता है। जो 100 होता है उसके पास 20 होता है। उसके बाद जो 1000 वाली फैमिली है उसमें 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 1000 के पास 3 जीरोस होते हैं और 10,000 के पास 4 जीरोस होते हैं। समझ में आया बेटा? ओके, वेरी गुड, है ना। अब बेटा होता क्या है, किसी नंबर को जब आप राइट करते हैं ना, तो उसमें जितने भी डिजिट्स आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके।
चलिए मैं प्लेस करता हूं और फिर देखिएगा आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस नंबर के पास कितने डिजिट है। ओके, तो मैं एक टेबल बना देता हूं पहले। ओके, देखिए बेटा मैंने एक टेबल बना दी है। अब इसमें मैं कोई नंबर राइट करता हूँ। जैसे हम लोगों ने एक नंबर लिया बेटा, जिसको मैंने लिख दिया 1 और 3, है ना। ये नंबर लिया हमने, ये वाला नंबर लिया है। ओके, क्या लिया है बेटा हमने 1 3। तो अब देखिए बेटा आपको क्या करना है, कौन से साइड से देखना है, राइट साइड से देखना है। मतलब ये जो 3 लिखा है ना, 3 किसके प्लेस पे जाएगा बेटा, 1 के प्लेस पे। मतलब ये वाला जो बॉक्स है ना, इसके नीचे वाला, यहाँ पे मैं किसे राइट कर दूंगा बेटा, 3 को राइट कर दूंगा। अच्छा आप देखिए 3 के आगे कौन है बेटा, 1। तो 1 कौन से प्लेस पे आ जाएगा बेटा, 10th प्लेस पे आ जाएगा। समझ में आया, किसे किसे समझ में आया, हैंड रेज करके बताइए। रेज योर हैंड एंड टेल मी दैट यू गॉट इट। जैसे मैंने 13 लिखा, तो 13 में बेटा ये जो 2 है, 13 में बेटा ये जो 3 है ये 1 प्लेस पे आ जाएगा, और जो 1 है ना ये 10th प्लेस पे चले जाएगा। ओके, अब एक और नंबर अगर मैं लूं बेटा, ठीक है, जैसे एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने लिया बेटा 26। ओके, तो 26 में बेटा ये जो 6 है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर, और जो 2 है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे, देखिए 2 और 6 क्या बनाता है बेटा, 26। 1 और 3 से क्या बनता है, 13। तो 1 3 13 2 6 26। समझ में आया बेटा। अब बेटा आपका होमवर्क क्या है कि ये जो टेबल दिख रही है आपको, इसको आपको रफ कॉपी में टेबल बनाना है, और मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ उसको आपको ऐसे ही, ऐसे है ना, खाली वाले आपको ऐसे टेबल्स बना लेना है बहुत सारे, फिर उन नंबर्स को इसमें राइट करना है। ठीक है बेटा, इन नंबर्स को इसमें राइट करना है। जैसे बहुत सारे ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, जितने नंबर्स में दूंगा ना उसमें फिल करिएगा। ओके, और ये टेबल भी लर्न करना है बेटा अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, टोटल 5 मैंने बना दिए, इनको आप करिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ आगे, जो आपको लिख के लाना है। 5 और 6, 4 and 8, 9 9, 3 0। ओके, देन 1 1 11। ठीक है बेटा, ये सारे क्या है बेटा, आपका होमवर्क है। आपको ये पूरा टेबल कॉपी में बनाना है, ये 2 नंबर्स भी राइट करना है, और जो मैंने यहाँ पे दिए ना इनको यहाँ पे राइट करना है और रीड करना है। जैसे 1 3 13 2 6 26। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, चलिए बाय बाय। और फेयर कॉपी याद से कंप्लीट करिएगा सभी लोग, फिर मैं बोलूंगा ना कि आपको फेयर कॉपी सबमिट करना है तो तब सबमिट करिएगा। ओके।